हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे टॉपिक मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2। ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरिएशन इक्वेशन। तो इससे जो प्रीवियस सेक्शन या प्रीवियस वीडियो हमने करी है, पढ़ी है, ठीक है, उनमें हमने क्या देखा है कि जो फॉर्मेशन हुई है सॉल्ट की वो देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, इस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन ये कैसे बना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके यूजेस क्या है। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब तक तो हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट देखिए, अब क्या पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, प्रॉपर्टी क्या होगी और यूजेस क्या होगी। फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो पहले करेंगे एक्टिविटी 2.13, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि इनके केमिकल फॉर्मूले आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इनके केमिकल फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, तो ये क्या हो गए केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन। अब क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं एसिड और बेस को जिसमें से हमने सॉल्ट को क्या करा है, ऑब्टेन करा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे आइडेंटिफाई, एसिड कौन कौन से हो जाएंगे, H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। एसिड तो हमारे ये हो जाएंगे, इनमें से हमने क्या करा, इन सॉल्ट को क्या करा, ऑब्टेन करा है। और बेस हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे एसिड और बेसिस होगी जिनमें से हम सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। एसिड एंड बेस विच फॉर्म दिस सॉल्ट, व्हेन एसिड एंड बेसिस मिक्स दे रिएक्ट विग्रेसली एंड फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट। जब हम एसिड और बेस को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है, रिएक्ट करवाएंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। ठीक है, तो वो सॉल्ट जिसके पास क्या हो, या तो सेम पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव रेडिकल्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे कि एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सल्फेट। तो एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ये क्या है, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें ये किसका सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, Na कॉमन है। तो क्या होगी, सेम फैमिली के होगी, किसके, सोडियम सॉल्ट होगी, क्योंकि इनमें क्या है, सोडियम है। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट। ऐसे ही हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड किससे बिलोंग करेगा, क्लोराइड साल्ट से, क्योंकि इसमें क्या कॉमन है, क्लोरीन, Cl क्लोराइड क्या है इसमें कॉमन है, तो क्या बोल देंगे, क्लोराइड साल्ट। हाउ मैनी फैमिली कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट गिवन इन दिस एक्टिविटी। तो जो आपने ये एक्टिविटी करी है, इसमें आप कितनी फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हो जाएगी सोडियम सॉल्ट ही बनेगा हमारा, इसमें क्या क्या बना है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम का क्लोराइड भी है हमारा, इसमें सोडियम नाइट्रेट भी है, सोडियम कार्बोनेट भी है। ये क्या होगी, सोडियम सॉल्ट की फैमिली। ठीक है, सिमिलरली हम पोटेशियम सॉल्ट की भी निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट की भी और अमोनियम सॉल्ट की भी, क्लोराइड सॉल्ट की, सल्फेट सॉल्ट की, नाइट्रेट सॉल्ट की भी। इनमें से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने नेम दिए थे ना बहुत सारे, उनमें से आप पहचान सकते हो जिसमें सेम तरह का आयन है, सेम तरह का पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल है, जो भी है। ठीक है, उससे आप उनको सेम कैटेगरी में डाल सकते हैं, फैमिली में डाल सकते हैं। pH ऑफ सॉल्ट, इससे क्या पहचानने की एक्टिविटी हमारी 2.14, इससे pH देखेंगे सॉल्ट की। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्ट्स है, सॉल्ट के सैंपल है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सम अदर साल्ट्स अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन। अगर कोई और साल्ट्स है उनको भी आप ले सकते हो अगर अवेलेबल है। तो हमने क्या करा है, सैंपल लिया है सॉल्ट्स का। ठीक है, चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो क्या करेंगे, सारे हमने सॉल्ट लिए लेबोरेटरी से, फिर इनको चेक करेंगे कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है। यूज़ डिस्टिल वाटर ओनली, आपको सिर्फ डिस्टिल वाटर यूज़ करना है। ठीक है,
टैप वाटर नहीं यूज़ करना। और सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे कि ये सारे जो सॉल्ट हमने लिए हैं सैंपल में, क्या ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर कि नहीं है। तो आप इसमें क्या देखोगे कि जो सॉल्ट है इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, जो हमारे सॉल्ट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक बेसिस लाइक NaOH, HCl एक्सेट्रा, ये क्या है, रीडली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, मतलब ये सॉल्युबल है, ठीक है। रीडली मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, एकदम से नहीं होगे, धीरे धीरे होगे, ठीक है, लेकिन क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे, ऑर्गेनिक बेस होंगे, ये क्या है, मोस्टली क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे वाटर के अंदर, ठीक है। बट सम बट मे बी सॉल्युबल हेयर ओनली ऑर्गेनिक सोडियम साल्ट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है, क्या है, सोडियम एसिटेट है, जो है सिर्फ क्या है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर। जो हमारे मोस्टली जो ऑर्गेनिक हमारे सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। कारण क्या है, जो सोल्ट है हमारे इनऑर्गेनिक एसिड के, जो हमारा सोल्ट है इनऑर्गेनिक एसिड या बेस के, वो क्या है, पोलर नेचर के है। और जो हमारा वाटर है वो भी क्या है, पोलर है। तो पोलर क्या होगा, पोलर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और जो हमारे ऑर्गेनिक जो हमारे सॉल्ट्स है वो क्या है, नॉन पोलर है। और वाटर हमारा क्या है, पोलर है। लेकिन पोलर में पोलर सॉल्ट होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर, इसलिए जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वाटर हो गया हमारा पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए हमारे नॉन पोलर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पोलर पोलर में सॉल्व होगा, नॉन पोलर में सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो पोलर सब्सटेंसेस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर सब्सटेंसेस हमारे किस में डिजोल्व हो गए, पोलर सॉल्वेंट में, लाइक वाटर, साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस आर मेनली नॉन पोलर इन नेचर, दे डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूशन लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये किस में हो गए, नॉन पोलर सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगी, जैसे बेंजीन होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगी, हमारी क्या होती है, नॉन पोलर, ठीक है। अब देखेंगे पीएच कैसे पता चलेगी हमें सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्युबिलिटी तो पता चलेगी, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। तो आपको क्या चेक करना है, सॉल्यूशन लेना है और लिटमस पेपर पे डालना है, फिर उसकी पीएच चेक करनी है पेपर की, ठीक है। तो जो हमारे सोल्ट है स्ट्रॉन्ग, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि जो सोल्ट हमारे बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, जो हमारा सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है। जैसे कि हमारा वाटर सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है ना। जैसे कि सोडियम एसिटेट एंड सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन, सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये कैसा बना रहा है, बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है। तो पीएच पेपर किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ब्लू कलर में। और जो इसकी पीएच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, more than 7, ठीक है ना। अब वो सोल्ट जो हमारे बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो किस नेचर का बनेगा, वो बनेगा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा तो क्या मतलब है, जो हमारा लिटमस पेपर है वो उसको किस में टर्न करेगा, रेड कलर में टर्न करेगा। और पीएच की वैल्यू हमारी कैसी होगी, <<7। और जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, उस पे पेपर पे। विच ऑफ दिस साल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये बता दिया अभी कौन से सॉल्ट एसिडिक हो गए, कौन से बेसिक हो गए। आइडेंटिफाई द एसिड्स और बेसिक यूज टू फॉर्म द साल्ट, हमें एसिड और बेस को यूज़ कर रहा है जो क्या बना रहे हैं, साल्ट। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन, फिर अपने ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पीएच होती है सॉल्यूशन की किस पे डिपेंड होती है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव पर और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव पे। तो जो प्योर वाटर है ये क्या रहेगा, रिमेन रहेगा इक्विलिब्रियम, 10⁻⁷ रहेगी H पॉजिटिव की भी और किसकी, OH नेगेटिव की भी, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन फुली। तो जब हम ऐड करते हैं क्या, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो फुली आयन्स में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और क्या बना लेगा, इक्विलिब्रियम। NaCl क्या हमारा सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। बट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड डू नॉट डिसोसिएट फुली एंड डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। और क्या डिस्टर्ब करता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा इसमें, एक्टिविटी में यह आ जाएगा कि जो ऑल जो सॉल्ट्स है हमारे, वेदर ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, ये क्या है, रीडली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, और जो साल्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड
वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है बस। तो सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और पीएच वैल्यू क्या होगी उसकी, 7। आपको ये हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है बस। ऑन दी अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। और जो हमारा सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस का, उसकी पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7। दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। जो हमारा सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, वो बेसिक नेचर का, और पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7। ये लाइन मैंने 2-3 बार बोल दी है, तो आप इसको अपना रिमेंबर करके रखना। ठीक है, याद करके रखना। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। तो जो केमिकल्स हमारे किससे बन रहे हैं, कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं अपने फूड में। ठीक है, बाय नाउ you have learned that the salt formed by the combination of HCl hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। तो अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा सॉल्ट बन रहा है किसके कॉम्बिनेशन से, HCl के और NaOH के, वो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। उसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। ये वो वाला सॉल्ट है जो आप किस में यूज़ करते हो, अपने फूड में यूज़ करते हो, खाने में यूज़ करते हो। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबाव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। और ये अभी हमने ऊपर एक्टिविटी करी है भैया 2.14, तो उसमें आपने देखा है कि कौन सा सॉल्ट है हमारा, न्यूट्रल सॉल्ट है। क्योंकि किससे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट। जो हमारा सी वाटर है इसके अंदर क्या बहुत ही तरह के क्या है, सॉल्ट्स है, जो उसके अंदर क्या है, डिजोल्व है, घुले हुए हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। तो इसको हम कैसे करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है हम इन सॉल्ट्स में से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारे डिपॉजिट सॉल्ट है, मतलब इकट्ठा सॉल्ट है, बहुत ही तरह के सॉल्ट्स मिलते हैं पूरे पार्ट्स में वर्ल्ड के। दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑब्टेन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। जी आपने देखे भी होगी, नमक का आता है, साबुत नमक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो क्या आता है, वो हमें उस फॉर्म में मिलता है, फिर उसको हम पीस के हम अपने यूज़ के लिए क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये तो डिपॉजिट यही बोल रहे हैं, सॉलिड सॉल्ट। ये कैसा मिलता है हमें, सॉलिड सॉल्ट मिलता है ये। ठीक है, दिस लार्ज क्रिस्टल ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। और ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। बैड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फाउंड वेयर एज सीज और बायगोन एज ड्राइड अप। तो रॉक सॉल्ट का बेड बन जाता है, मतलब एक तरह से परत। ठीक है, रॉक सॉल्ट्स की कहाँ पे, समुद्र में, जो क्या हो गई है, ड्राई हो गई है, सूख गई है। ठीक है, जब आपके जो समुद्र है वो सूख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, नमक होता है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, चीट बन जाएगी। ठीक है, परत बन जाएगी। रॉक सॉल्ट इज माइन लाइक कॉइन। तो रॉक सॉल्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि माइन में से हम क्या निकालते हैं, कॉइन को। You must have heard about Mahatma Gandhi Dandi March. Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? और ये आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी ने डांडी मार्च जो मूवमेंट चलाया था, उसमें सोडियम क्लोराइड नमक का मतलब एक इम्पोर्टेंट सिंबल की तरह क्या करा था, यूज़ किया था। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कॉमन सॉल्ट आर अ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो जो हम केमिकल्स बना रहे हैं उनके लिए हम उस कॉमन सॉल्ट को कैसे यूज़ करते हैं, एक रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, केमिकल्स को बनाने के लिए। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज़। तो जो कॉमन सॉल्ट है हम इसको इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे ऑब्टेन करने के लिए डेली मटेरियल्स को। ठीक है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो इन सबको बनाने के लिए, सिंथेसाइज प्रिपरेशन करने के लिए, किनको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और अन्य तरह के, मतलब बहुत ही तरह के क्या बनाते हैं हम, जो भी मटेरियल बना रहे हैं। ठीक है, इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट्स। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंसेस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हम देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाने के लिए। तो पहला कंपाउंड क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा। ठीक है ना, तो इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसी भी तरह आ सकता है आपके पेपर में। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्रिन।
तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीन। ये भी आ जाता है ब्रीन क्या होता है, ये क्या होता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, ब्रीन। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन ब्रीन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ये डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस को, जिसमें ब्रेन में क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। आपको याद रखना है प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरिन फ्रॉम फॉर क्लोरिन, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें क्लोर हमने यूज़ करा है क्लोरीन के लिए और एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड है हमारा, एक्वस है, वाटर के साथ वाटर लेंगे, ठीक है, मतलब वाटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, NaOH बनेगा, क्लोरीन बनेगी और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, जो हमारी क्लोरीन गैस है किस पाएगी, एनोड पर आएगी, ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है किस पाएगी, कैथोड पर आएगी। एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनेगा ये हमारा कैथोड के पास बनेगा, ठीक है, इसके आसपास बनेगा यहाँ पे, ठीक है। द थ्री प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, जो तीन प्रोडक्ट बने हैं तीनों क्या है, यूजफुल है। फिगर नंबर 2.8 सो द डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो इनके हम यूजेज भी बता रखे हैं इन्होंने। जो हमारा NaOH, ब्रीन कंटेनिंग NaOH, डिग्रीजिंग मेटल के लिए यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज़ होगा, डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होगा, पेपर मेकिंग में यूज़ होगा, आर्टिफिशियल फाइबर्स में यूज़ होगा क्या, NaOH। और जो हमारा हाइड्रोजन गैस है कहाँ पे यूज़ होगा, फ्यूल्स की तरह यूज़ होगा, रॉकेट में, ठीक है, एरोप्लेन में, मरग्रीन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। जो क्लोरीन गैस है हमारी, ये होती है वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब वाटर को प्योर करने के लिए, स्विमिंग पूल में वाटर को प्योर करने के लिए, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, CFCS पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी क्लोरीन को यूज़ करते हैं। ये यूजेस लिखे हैं इनके, इनको भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो पढ़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।